नमस्ते बच्चों। आज हम लोग EE 201 का अपना नया चैप्टर बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछली लेक्चर में गेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स को पढ़ा था और उसके बाद यूनिवर्सल गेट्स को जाना था और यूनिवर्सल गेट्स की सहायता से कैसे हम डिफरेंट गेट्स को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं वो भी देखा था। साथ ही हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक के बारे में जाना था। तो आइए आज हम लोग बुलियन अलजेब्रा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में आपने कैलकुलेशन की होंगी और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब का इस्तेमाल करके आपका जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी आसान बन जाता है। अब अगर हम देखें तो इसी प्रकार जो हमारा कैलकुलेशन ये जो होता है, इसको साधारण तौर पर हम जो है अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है ना। ये जो भी ऑपरेशन और वेरिएबल जिस पे हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, उन वेरिएबल पे जब इसको परफॉर्म करते हैं तो इसको हम अलजेब्रा कहते हैं। जबकि जो हमारा बुलियन अलजेब्रा होता है वो क्या है, आपका लॉजिक अलजेब्रा माना जाता है, क्योंकि इसमें लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि एंड है, और है, नॉट है, इनके द्वारा जो है परफॉर्म करता है, इन पे परफॉर्म करता है। इन लॉजिक ऑपरेशन के द्वारा हम जो है आपके जो वेरिएबल है उन पे ये ऑपरेशन लगाते हैं और हमारा उससे जो आउटपुट है वो आपको या तो लॉजिक 1 दिखाएगा या लॉजिक 0 दिखाएगा, यानी कि वो ट्रू दिखाएगा या फॉल्स दिखाएगा। तो हमारा जो डिजिटल सर्किट है उसमें जो भी आपके गेट्स लगते हैं उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमारे डिजिटल सर्किट बनाए जाते हैं, और जब वो लॉजिक उनमें लगाया जाता है तो उनका जो आउटपुट है वो या तो हाई आता है या लो आता है। तो इन सब के लिए आप देखेंगे कि ये जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, इनको हमें अब किसी सर्किट का अगर व्यवहार को पता करना है कि वो किस तरीके से काम करता है, तो उसके लिए हमें उसकी एक्सप्रेशंस लिखने पड़ते हैं, जिसे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन या इक्वेशंस कहते हैं। तो उससे हमें पता लगता है कि वो हमारा जो सर्किट है वो किस तरीके से काम करेगा। जैसे कि हमने गेट्स में देखा था कि जैसे नैंड, आपका एंड गेट है, एंड गेट के लिए जो आउटपुट था उसकी जो वैल्यू थी वो A.B आ रही थी, जहाँ पर A और B जो आपके इनपुट वेरिएबल थे, यानी कि A और B जो आपके इनपुट थे उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको अलग अलग आउटपुट मिल रहा था, या तो वो लो मिल रहा था या हाई मिल रहा था। इसी प्रकार इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। तो 1854 में जॉर्ज बुल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अलजेब्रा का एक नया रूप विकसित किया था, जिसको हम बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है ना। तो और साथ ही साथ एक साइंटिस्ट थे ई सैनन, उन्होंने अपने एक पेपर में जो है सिंबॉलिक, जिसका नाम है एक सिंबॉलिक्स एनालिसिस ऑफ रिले स्विचिंग सर्किट में अलजेब्रा पर रिले द्वारा कई लॉजिकल ऑपरेशन को सॉल्व किया था। तो ये जो आपके जॉर्ज बूल हैं, इन्होंने आपके जो है अलजेब्रा में कुछ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज करी थी, जो कि हमें अभी आगे देखना है कि किस तरीके से उन ऑपरेशन की सहायता से बुलियन अलजेब्रा का विकास हुआ है। तो सबसे पहले आप लॉजिक स्टेटमेंट, जैसे कि डिजिटल सर्किट जो होते हैं हमारे, वो लॉजिकल इक्वेशंस के उनके लिए लॉजिकल इक्वेशन लिखी जाती हैं और वो लॉजिकल ऑपरेशन फिर उससे परफॉर्म होते हैं। तो जैसे कि हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट है ये y इज इक्वल्स टू A.B, ये हमारा एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है जिसमें दो इनपुट वेरिएबल है हमारे A और B, जिनके अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए हम लॉजिक लगा सकते हैं और अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह का जो ऑपरेशन है उसको हम एंड ऑपरेशन कहते हैं, जहाँ पर डॉट आता है उसको हम एंड ऑपरेशन कहते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा में 3 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। लॉजिकल एडिशन करना होगा, A+B जो आउटपुट हमारा आ रहा था, तो और गेट के लिए आ रहा था, तो उसे हम लॉजिकल एडिशन कहते हैं। एंड ऑपरेशन करा रहे हैं तो उसे लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम कॉम्प्लीमेंट करा रहे हैं आउटपुट का तो उसे लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। अब बुलियन अलजेब्रा में और बाइनरी नंबर सिस्टम में
थोड़ा सा अलग होता है। जैसे बुलियन अलजेब्रा में अगर आप 1+1 करोगे तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी, जबकि बाइनरी नंबर में 1+1 करते हैं तो हमारा जो आउटपुट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है वो 0 और साथ में कैरी मिलती है 1। ठीक है ना। तो ये आपने अपना फर्स्ट ईयर में बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जाना होगा। तो जो डिजिटल सर्किट है हमारे, उसमें केवल दो स्थिति होती है हमारा। इसको हम स्विच से दिखा सकते हैं। अगर हमारा स्विच बंद है तो उसको हम हाई मान लेते हैं, अगर हमारा स्विच ओपन है तो उसको हम लो मान लेते हैं। तो हम इनपुट के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके अपना आउटपुट निकाला जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल जैसे कि मैंने आपको गेट्स में बताया था, तो ट्रूथ टेबल के माध्यम से हम जो है इनपुट और आउटपुट को दर्शा सकते हैं। इसमें जो भी हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है, उसमें जो भी इनपुट है हमारे, उनसे हम आउटपुट की स्थिति बता सकते हैं कि जो आउटपुट है हमारा वो क्या होगा। तो इनपुट वेरिएबल के सारे कॉम्बिनेशन को हम ट्रुथ टेबल के द्वारा दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और फिर उससे जो भी हमारा आउटपुट आता है उसको भी हम दिखाते हैं। जैसे कि आपका ये एक्सप्रेशन है y+bc, इसके लिए हम यहाँ पर आपको 3 वेरिएबल दिख रहे हैं a, b और c। तो इसके लिए हम a, b, c लिख लेंगे यहाँ पर, और इनके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो जो भी कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है उसके हिसाब से हम, जैसे यहाँ पर 0 0 0 है तो यहाँ आप रख दो। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो जैसे कि a+b c है। अब यहाँ पर a, b और c की वैल्यू तीनों की 0 होगी। तो 0+0.0 का बार 1 हो जाएगा। तो 0.1 0 होता है, तो 0+0 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हमें आउटपुट जो है क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो इस प्रकार हमने इनपुट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए अपना आउटपुट देख लिया। तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन रख करके आउटपुट की वैल्यू, और जो ये जो सारणी बनेगी इसको हम जो है ट्रुथ टेबल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बुलियन ऑपरेटर बता दिए। तो हमारे एंड और नॉट, एक्सक्लूसिव और, ये सारे हमारे ऑपरेटर हैं जिनकी सहायता से हम कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। और ये जो स्विचिंग वाला सर्किट है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी गेट्स में समझा दिया है। तो अब हम बुलियन अलजेब्रा के सिद्धांत देखते हैं, जो कि हमारे लॉ हैं बुलियन अलजेब्रा के। ठीक है। तो गणित की तरह बुलियन अलजेब्रा में कुछ रूल्स या लॉ बने हुए हैं, और बुलियन अलजेब्रा में इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल टेक्निक में सिंप्लीफाई करते हैं, ताकि जो लॉजिकल सर्किट हमारा बने उसकी जो कॉस्ट है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि आपका कोई भी एक्सप्रेशन है, पहले आपको उसको मिनिमाइज़ करना होता है ताकि कम से कम कंपोनेंट के द्वारा आप अपने सर्किट को डिज़ाइन कर सकें। अगर आपके सर्किट में जितने कम कंपोनेंट लगेंगे तो उतना ही वो कम कॉम्प्लेक्स होगा, और साथ के साथ उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे कंपोनेंट बढ़ते हैं किसी भी सर्किट में, नंबर ऑफ़ गेट्स अगर आप बढ़ाओगे तो आपको ज़्यादा गेट्स खरीदने पड़ेंगे, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, साथ ही सर्किट भी आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसके लिए जो आपका लॉजिकल ऑपरेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे कुछ लॉ बनाए गए हैं। उन लॉ की सहायता से हम अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, ताकि हमारा जो सर्किट है उसकी कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी को हम कम कर सकें। तो इनमें सबसे पहला लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है आपका, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, अगर आपके मान लीजिए ये दिखाया गया है a+b+c ब्रैकेट के अंदर है, तो ये बराबर होगा अगर हम पहले a+b को दोनों का लॉजिकल एंड कराएं, फिर उसके साथ c का लॉजिकल एंड कराएं। यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ पर आपका कि एसोसिएटिव लॉ दोनों बाइनरी ऑपरेशन प्लस व डॉट के लिए बताया गया है। इसमें वेरिएबल की ग्रुपिंग से आउटपुट में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि पहले आप अगर a का लॉजिकल एंड कर दें b के साथ, या फिर
बी और सी का लॉजिकल ऑपरेशन कर दें पहले, तो उससे आउटपुट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें भी आप किसी भी ग्रुप को पहले ले सकते हैं, उससे आपके आउटपुट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का जो लॉ है उसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो इस कहने का क्या मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों को पहले ऑपरेट करते हो, फिर उसको ए के साथ एंड ऑपरेशन करते हो, यानी कि लॉजिकल एडिशन कराते हो, तो वो उसके तो अगर आप उस चीज़ को अगर इस तरीके से भी करोगे, ए डॉट ए का एडिशन कराओगे बी के साथ और फिर उसको लॉजिकली एंड करोगे सी के साथ, तो भी आपका जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला लॉ है वो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या के अनुसार क्या होगा कि जो भी आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन है, अगर वेरिएबल की आप पोजीशन में परिवर्तन कर देते हैं तो उससे आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है आपका कि अगर आप ए प्लस बी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आप इनपुट का जो वेरिएबल्स हैं उनकी पोजीशन को चेंज कर दें, यानी कि वी को पहले ले लें और ए को बाद में, तो उससे आउटपुट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो आउटपुट है वो सेम आएगा, यानी कि ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर होगा। ठीक है। तो ये आपका जो होता है ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, और ये दोनों ऑपरेशन हमारे एंड और ऑपरेशन के लिए काम में आता है। इसी प्रकार जो है हमारा जो आपका अगला लॉ है वो हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार क्या होता है कि कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन हो तो उस बुलियन एक्सप्रेशन को बुलियन एडिशन से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हो कि ये आपका ए प्लस बी सी है, ये हमारा बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ठीक है। तो और इसका दूसरा जो लॉ है उसमें ये है कि अगर आपका कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन एक्सप्रेशन है उसमें एडिशन हो तो बुलियन एक्सप्रेशन को हम बुलियन मल्टीप्लिकेशन से भी जो है एक्सपेंड करा सकते हैं। जैसे ए डॉट बी प्लस सी है तो ये बराबर होगा ए बी प्लस ए सी के बराबर। अब ये जो आपका पहला एक्सप्रेशन हमने देखा ए प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी आ रहा है, ये कैसे आएगा इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हो ए प्लस बी सी को हम लिख सकते हैं, यहाँ से आप देखोगे जो हमारा एल एच एस है यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है हमारा ए प्लस बी सी। अब यहाँ पर ए, और मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि जो हमारा एक प्रॉपर्टी एक होती है पोस्टुलेट कि हमारा जो वन प्लस कोई भी आपका एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल है, बी है चाहे ए है चाहे वन है, यानी कि वन के साथ अगर कोई भी वो आएगा उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा वन के बराबर आती है। ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का हम जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम ए डॉट वन जो है करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू ए के बराबर ही रहती है। साथ ही वन प्लस बी जो हमारा वन के बराबर होता है तो यहाँ पर हम वन की जगह वन प्लस बी लिख देंगे। साथ ही फिर इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर देंगे तो ए डॉट वन प्लस ए बी प्लस बी सी आ जाएगा। साथ ही फिर इस वन की जगह हम वन प्लस सी रख देंगे तो ये ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी आ जाएगा। तो ये जो आपका है तो इसको हम ए डॉट ए भी लिख सकते हैं, ए सी ए बी प्लस बी सी आ जाएगा। तो यहाँ से आप ए कॉमन ले लीजिए तो ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस सी आ जाएगा, साथ में इधर से आप बी कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस सी आ जाएगा। तो ये आपका ए प्लस सी और साथ में मल्टीप्लिकेशन में आपका ए ये जो है ए प्लस बी आ जाएगा जो कि आपके आर एच एस के बराबर हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जो है लॉ होता है। तो इसी तरीके से आप जो इसका सेकंड जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन से एक्सपेंड कर सकते हैं उसको आप प्रूफ करके देखिएगा। उसके बाद आपका एक अगला जो लॉ होता है उसको हम एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं। एब्जॉर्प्शन लॉ में जो आपका
है उसमें जो आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से होता है कि ए प्लस ए बी जो है वो आपका ए के बराबर है। तो यहाँ पर जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें एब्जॉर्ब हो गया आपका, है ना, इसमें जो टर्म है वो एक एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें मिनिमाइज होकर मिल रही है। तो इसमें आप देखोगे ए प्लस ए बी। अब इसमें आप देखोगे तो ए को आप कॉमन ले सकते हो। अगर ए को कॉमन लेगो तो अंदर वन प्लस बी बचेगा, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वन प्लस बी जो है हमारा वन के बराबर होता है। तो ए डॉट वन करोगे तो आपको ए मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये एब्जॉर्प्शन लॉ है। तो बच्चों ये कुछ हिस्ट्री और साथ में कुछ लॉ हैं बुलियन अलजेब्रा के, जिसका उपयोग हम आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। और आप देखेंगे कि हम इसकी सहायता से किस तरीके से जो है गेट्स को भी इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, अपने सर्किट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को आप रिवाइज़ कीजिए, और अगली क्लास में फिर हम आगे इसके और रूल्स पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस करके देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं।